fucking water! दोस्तों सोचिए आप एक स्पेसशिप में और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक आपके सामने एक ऐसा क्रिएचर आ जाता है जो ना सिर्फ ह्यूमन है और ना ही जीनोमॉर्फ, बल्कि इन दोनों का एक ट्विस्टेड हाइब्रिड है। ये कहानी है ऑफस्प्रिंग की, एक ऐसा क्रिएचर जो एक शैतानी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जिसे देखकर ही डर से रातों की नींद उड़ जाए। और फिर ये क्रिएचर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है 2024 की ही लेटेस्ट मूवी एलियन रोमिलस में। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस ऑफस्प्रिंग नाम वाले क्रिएचर की स्टोरी। Are you alright? ऑफस्प्रिंग का जेनेसिस तो 2142 में कॉर्बेलन 4 फ्राइटर के क्रू का मिशन एक सिंपल सैल्वेज ऑपरेशन लग रहा था। उन्हें वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के स्पेस स्टेशन रेनेजेंस से कुछ वाइटल इक्विपमेंट चुराने थे, लेकिन ये मिशन जल्दी ही एक मौत का खेल बन गया जब उन्होंने देखा कि स्टेशन में जीनोमॉर्फ्स का कब्जा है। अब सेवेंजर के हैरिसन के लिए ये मिशन एक नाइटमेयर में बदल गया जब उस पे एक जीनोमॉर्फ ने अटैक कर दिया और उसे हाइव में ले गया, पर रेन और सिंथेटिक एंडी ने उसे बचाया। लेकिन तब तक कुछ बहुत ही गलत हो चुका था। के एक प्रेग्नेंट वुमेन थी और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर डिस्पेरेशन में उसने अपने आप को Z01 इंजेक्ट कर लिया, जो एक एलियन ओरिजिनेटेड म्यूटेजेनिक कंपाउंड था, और उसका असर उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। म्यूटेशन की शुरुआत के ने अपनी जान बचाने के लिए Z01 इंजेक्ट किया था। उसने उसके अनबॉर्न चाइल्ड को एक हॉरिफाइंग क्रिएचर में बदल दिया, ना ह्यूमन ना जीनोमॉर्फ। ये क्रिएचर दोनों का मिला जुला रूप था। जब के ने बर्थ दिया तो एक नॉर्मल बेबी के बजाय एक कुकुन लाइक स्ट्रक्चर उसके बॉडी से निकला, जहाँ क्रू मेंबर्स इस कुकुन को देखकर ही डर गए। लेकिन जब कुकुन बर्स्ट हुआ तो एक 7 फीट 7 इंच का मॉन्स्टरस हाइब्रिड उनके सामने था। ये क्रिएचर, जिसे ऑफस्प्रिंग कहा गया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि जब साइंस और नेचर का सम्मेलन होता है तो कितना हॉरिफाइंग रिजल्ट हो सकता है। वहीं ऑफस्प्रिंग का बॉडी स्ट्रक्चर एक इंजीनियर की याद दिलाता है, प्योर ब्लैक आइस और पेल व्हाइट स्किन के साथ। उसके बैक पर आर्मर प्लेट्स हैं और उसकी स्पाइन के ऊपर से शॉर्ट डॉर्सल ट्यूब्स निकल रही है, एक जीनोमॉर्फ का साइन। और फिर उसके हाथ पैरों में लगे हुए हुक्ड क्लॉस किसी भी इंसान या मशीन को चीर देने के लिए तैयार थे। एक शातिर मॉन्स्टर की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। ऑफस्प्रिंग सिर्फ एक ब्रूट फोर्स से चलने वाला मॉन्स्टर नहीं था, ये एक क्लेवर प्रेडिटर भी था। जब उसने अपनी माँ के को मार दिया तो उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेलेक्ट किया, रेन कैरेडाइन। लेकिन रेन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने ऑफस्प्रिंग को कार्गो बे तक लेयर किया, जहाँ से उसने क्रिएचर को स्पेस में इजेक्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर ऑफस्प्रिंग ने भी अपनी कनिंग नेचर का परफॉर्मेंस किया और बार बार रेन के प्लान्स को फेल किया। फिर एक पॉइंट पर ऑफस्प्रिंग वापस के पास आया, जो अब मर रही थी Z01 के असर से। यहाँ फिर से क्रिएचर ने अपनी माँ के लास्ट रिमेनेंट कंज्यूम किए, उसके लास्ट म्यूटेजेनिक ब्लड को पीकर अपने आप को और पावरफुल बनाने की कोशिश की। लेकिन रेन ने हर बार एक कदम आगे सोच रखा था। उसने कार्गो बे में एक फाइनल बैटल में ऑफस्प्रिंग को ट्रैप कर दिया और फिर स्पेस में इजेक्ट कर दिया, जहाँ क्रिएचर का हॉरिफाइंग फॉर्म वैक्यूम में चीर गया। एक सिनिस्टर लेगेसी। ऑफस्प्रिंग की स्टोरी सिर्फ एक मॉन्स्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक कॉशनरी टेल है कि इंसानी ग्रिड और उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या असर ला सकते हैं। के ने अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए Z01 को अपने अंदर इंजेक्ट किया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ इतना टेरिफाइंग निकला कि उसने अपनी और अपने क्रू की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। वहीं ऑफस्प्रिंग ने प्रूफ कर दिया कि नेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश कितनी डेंजरस हो सकती है। एक क्रिएचर जो ना इंसान है और ना जीनोमॉर्फ, बल्कि एक फ्यूजन है इन दोनों के बीच का। वो क्रिएचर खुद भी अपनी आइडेंटिटी से कंफ्यूज्ड है। इस कंफ्यूजन ने उसे एक रूथलेस प्रेडेटर बना दिया जो सिर्फ अपना सर्वाइवल चाहता था। कॉर्बेलन 4 की ये कहानी स्पेस में छुपी हॉरर्स की याद दिलाती है। ये स्टोरी एक ऐसे हाइब्रिड की है जो एक ट्रेजिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, लेकिन जो अपने पीछे एक चिलिंग रिमाइंडर छोड़ गया कि जब इंसान अपनी हद पार कर जाता है तो क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ऑफस्प्रिंग के जन्म से लेकर उसके खत्म होने तक ये एक डरावनी कहानी है, एक ऐसे क्रिएचर की जो कभी ह्यूमन था लेकिन अब एक नाइटमेयर बन चुका था। स्पेस में खतरे कभी खत्म नहीं होते और फिर ये कहानी उन्हीं डेंजर्स की याद दिलाती है जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एलियन रोमुलस मूवी में दिखाया गया क्रिएचर ऑफस्प्रिंग की फुल स्टोरी। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी या आपके कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।